आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है और कहता है जो हम लोग को मिलता है लूका उसका 15 उसका 6 में, और इसी प्रकार से 15 उसका 9 में, और 15 अध्याय लूका 15 अध्याय उसका 32 में यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत को बता रहा है जो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, जो खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है और जो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। और यीशु मसीह यहाँ बार बार बोल रहा है मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो। और बार बार वहाँ यीशु मसीह बता रहा है अपने लोगों को कि तुम मेरे साथ आनंद करो। आज आपका और मेरा आनंद क्या है? क्या हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी होने वाले लोग हैं या फिर हम परमेश्वर के आनंद में सहभागी होने वाले लोग नहीं हैं? आज कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद में हम सहभागी होने वाले लोग नहीं कहलाते, क्योंकि यहाँ एक उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है, एक खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है और खोए हुए सिक्के के दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और किन लोगों को बता रहा है? जब यीशु मसीह को बोल रहा है कि यीशु मसीह तो फरीसी और शास्त्री बोले, यीशु मसीह तो कुड़कुड़ा कर कहने लगे वो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये पापी लोगों के साथ जब यीशु मसीह मिलता जुलता था, उनके जीवन को यीशु मसीह बचाना चाहता था, नहीं चाहता था कि वो पापों में अपने जीवन को खत्म कर दे, पापों में अपने जीवन को नाश कर दे। तब यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि किसी मनुष्य के 100 भेड़ें थे बोल रहा है, और उनमें से बोलता है एक खो जाती है तो 99 को जंगल में छोड़ करके वो उस एक खोई हुई भेड़ को क्या करता है? बोलता है ढूंढने के लिए जाता है। और जब वो मिल जाता है तो अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को इकट्ठा करता है और बोलता है मेरे साथ आनंद करो, बोलता है क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ क्या है? मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। यानी पृथ्वी में वो आनंद नहीं होता लेकिन स्वर्ग में आनंद होता है। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है मेरे साथ तुम भी आनंद मनाओ। जब एक मनुष्य अपने पापों से फिरता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो तुम भी इस आनंद में आज सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि मेरा बेटा यीशु मसीह ने मेरे आनंद को पूरा करने के लिए, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, और मनुष्य का पुत्र तो इसलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे। यानी मेरा बेटा यीशु मसीह इसलिए संसार में आया जो पापों में दबे और कुचले, तो जो बीमारियों में, अंधकार में, दासत्व और गुलामी में फंसे हुए थे, उसको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया और उसने पिता के आनंद को पूरा किया। आज यीशु मसीह बोल रहा है मेरे आनंद में तुम सहभागी हो जाओ। और जब एक पापी मन को फिराता है, ये तुम्हारा आनंद बन जाना चाहिए, ये तुम्हारे जीवन का आनंद का विषय बनना चाहिए, क्योंकि जब एक पापी मन को फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि इन छोटे से छोटों में से किसी का भी नाश ना हो। परंतु आज वर्तमान में जब हम देखते हैं तो इस बात को देखते हैं, जब एक व्यक्ति अपने पापों से, अपनी गंदी लतों से जब लौट करके आता है तो ऐसे जो 99 लोग जो अपने आप में धर्मी है, जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं, ऐसों को स्वीकार नहीं कर पाता, ऐसों को अपना नहीं पाता, उसके वेशभूषा को लेकर, उसके बाल बनाने को लेकर, उनके हाथों पांव के, उनके हाव भाव को देखकर उस पर उंगलियों को उठाता है, उन पर दोष लगाता है और ये कहता है ये हमारे में से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर बड़े भाई ने भी इस प्रकार से कहा, जब उसका छोटा भाई जो अपने पापों से मन फिरा कर लौटा, वो अपने पिता से शिकायत कर रहा है, पिता मैंने कभी अपने मित्रों के साथ आनंद नहीं मनाया, पिता मैंने अपने मित्रों के साथ कभी भी कोई पार्टी नहीं किया, लेकिन आज जो ये आपका बेटा वेश्यावृत्ति में, गंदे कामों से अपने जीविका को, इतने सारे धन संपत्ति को उड़ाकर आज लौट करके आया है, पिता आप इसे गले लगा रहे हैं, आप इसके लिए बड़ा भोज दे रहे हैं, आप इसे अच्छा वस्त्र पहना रहे हैं, आप इसे अंगूठियां पहना रहे हैं, आप इसे जूते पहना रहे हैं। और ऐसा करके बड़ा भाई क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है, शिकायत कर रहा है अपने छोटे भाई के लिए। लेकिन पिता क्या बोल रहा है? पिता बोल रहा है मेरा बेटा तू तो सर्वदा मेरे साथ है। और उसने कहा कि बेटा तू तो सर्वदा मेरे साथ है, मेरे प्रेम को तू हमेशा पाया, परंतु आज तेरा भाई मेरे प्रेम से दूर हो गया था, मेरी उपस्थिति से दूर हो गया था। आज मेरा छोटा बेटा जब वापस आया, तुझे आनंद मनाना चाहिए, ना कि तेरे भाई के ऊपर दोष लगाना चाहिए, ना तेरे भाई के ऊपर उंगली उठाना चाहिए, ना उससे जलन रखना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई तो मर गया था, आज तेरा भाई जी उठाया बोला, तेरा भाई तो खो गया था परंतु आज मिल गया बोला। इसलिए
इसलिए बोल रहा अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने बेटों से, अपने बेटियों से कहना चाहता है, तुम मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। मेरा आनंद ये है कि कोई मनुष्य नाश ना हो। मेरा आनंद ये है कि जो पापों में मरती डूबती आत्माएं है वो बचाया जाए। मेरा आनंद ये है कि बीमारियों से लोग आजादी को पाए। मेरा आनंद ये है कि लोग शांति को पाए। और ये तो पिता का आनंद है। और पिता अपने बच्चों को बोल रहा है, उन 99 भेड़ों को बोल रहा है कि तुम तो मेरे साथ हमेशा रहे, तुम तो मेरे साथ हमेशा रहते हो, लेकिन जो लोग नाश हो रहे हैं अगर वो लौट आते, यही मेरा आनंद है। और जो मेरा आनंद है वो तुम्हारा आनंद बन जाए, जो मेरी इच्छा है वो तुम्हारी इच्छा हो जाए। क्योंकि जब ऐसे नाश होती आत्माएं बचाई जाती, पृथ्वी में कोई आनंद नहीं बनाता परंतु स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसलिए वो बोल रहा है मेरे साथ आनंद करो। और परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, अपने बेटे और बेटियों से कहना चाहता है, जो लोग 99 जैसे हैं, जो बड़े पुत्र के जैसे, उनसे परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग आज नाश हो रहे हैं उनका जीवन बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने कभी उसके लिए प्रार्थना किया? क्या तुमने उसको कभी परमेश्वर के वचन को बताया? क्या तुमने उसको प्रेम किया? जो लोग ऐसे अपराधों, ऐसे गुनाहों में पड़े हैं, क्या तुमने उसके लिए अपने प्रेम को प्रकट किया? क्या तुमने उसके लिए अच्छे शब्दों को बोला? या फिर आप उस पर उंगली उठाते रहे, या फिर आप उसके जीवन पर दोष निकालते रहे? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इन छोटे से छोटों में से नाश हो। और यीशु मसीह इसलिए तो पिता के आनंद को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आया। उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया। उसने हमारे कोड़े की मार को सा, उसने अपने मुंह पर अपमान थूका गया, उसके दाढ़ियों को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको लज्जित किया गया, उसको कोड़े से मारा गया, उसका मजाक उड़ाया गया। फिर भी वो चुपचाप क्यों सहता रहा? इसलिए कि वो पिता के आनंद को पूरा कर सके। आज हम और आप क्या पिता के आनंद में सम्मिलित हैं? क्या हम पिता की इच्छा को पूरा करें? कैसे खोए हुए लोग, जब ऐसे पापी लोग, क्या हम इनसे प्रेम का बर्ताव करते हैं? क्या हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? और पिता बोल रहा है मेरे साथ तुम आनंद करो जब ऐसे लोग बचाए जाते हैं। ना कि तुम उन पर दोष निकालो, ना कि तुम उनकी गलतियों को निकालो। नहीं, ये अच्छे नहीं बैठता, नहीं ये अच्छा बातचीत नहीं करता, नहीं इनके शरीर में टैटू है, और वो तो पुराने जीवन में ऐसा जीवन को जी रहा था। लेकिन आज जब लौट कर आया, क्या हम उसको स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम उसको अपना पा रहे हैं? क्या हम उसको दिल खुले दिल से अपना पा रहे हैं? और ऐसे लोगों को हमसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, जो आज दूर चली गई थी लेकिन जब लौट करके आई है, तो हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, हमें उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमें बड़ा भाई नहीं बनना चाहिए कि हम बड़े भाई की तरह जज करने लगे। हमें उन फरीसी और शास्त्रियों के सामने समान कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। जब यीशु मसीह उनसे प्रेम कर रहा था, यीशु मसीह उनके जीवन को बचाना चाह रहा था। और यहाँ पर एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है। वो भी बोलती है कि झाड़ती बुहारती, जब सिक्का मिल जाता है तो बोलती है पड़ोसियों को, अपने मित्रों को मेरे साथ आनंद करो। क्या बात यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हारा आनंद मेरा आनंद बन जाना चाहिए। मेरा आनंद यह है कि खोए हुए लोग बचाए जाए। और आज यीशु मसीह बोला मेरा आनंद आज तुम्हारा आनंद बन जाए। और बोला जब तुम्हारा आनंद और मेरा आनंद मिल जाएगा, हम परमेश्वर के आनंद को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। और यीशु मसीह बोला तुम मेरी इच्छा को पूरा करो जैसे मैं पिता की इच्छा को पूरा करता हूं। और यीशु मसीह यही तो चाहता है हमारे जीवन से कि जो लोग खोरे, जो नाश हो गए, जो पापों में, अपराधों में पड़े, ऐसों का जीवन बचाया जाए। और यीशु मसीह बोल रहा है कि स्वर्ग में तो कोई आनंद नहीं बना, स्वर्ग में तो आनंद मनाया जाता है, लेकिन पृथ्वी में कोई आनंद नहीं बनाया जाता जब लोग मन को फिराते बल्कि दोष निकालते हैं। सो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बोल रहा है कि बोलता है तुम मेरे साथ आनंद मनाओ। और हम क्या करें? परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। और ऐसे जो लोग बचाए जा रहे हैं, ऐसों पर दोष ना निकालें, ऐसों की कमियां और घटियों को ना ढूंढें, परंतु उनसे प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और उसने हमारे अपराधों को नहीं गिना, उसने हमारी गलतियों को नहीं गिना। अगर गिनता तो हम कभी भी परमेश्वर के सिंहासन के पास नहीं आ पाते, परंतु आज जो आ पाए सिर्फ उसके बेटे यीशु मसीह के कारण। परमेश्वर पिता अपने लोगों को कहना चाहता है कि तुम भी मेरे साथ मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदान के आपने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया पिता, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को पा सके, पापों की क्षमा को पा सके। खुदावन परमेश्वर, आज अपने बेटे अपने बेटियों को से कहना चाहता है प्रभु, उन 99 बेटे बेटियों से कहना चाहता है खुदान प्रभु, उस एक बड़े बेटे से कहना चाहता है खुदान परमेश्वर, जिसने पिता की इच्छा को पूरा किया, जिसने पिता की आज्ञा का पालन किया, जो अच्छा जीवन को जिया। परंतु आज जब ऐसे पापी लोग जब अपने पापों से मन को फिराते हैं प्रभु, हाँ पिता, ऐसों को स्वीकार नहीं कर पाते प्रभु, ऐसों को जज करते हैं खुदान प्रभु जी, हाँ पिता, ऐसों की आलोचना करते हैं खुदान परमेश्वर। परंतु पिता, आप कहना चाहते परमेश्वर पिता, मेरे आनंद में तुम सहभागी हो जाओ, मेरे साथ तुम भी आनंद मनाओ, क्योंकि जब एक पापी मन को फिराता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मैं आनंदित होता, तुम भी मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। आप इस बात को अपने लोगों से बोले हैं, बातचीत किए पिता, आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग परमेश्वर प्रार्थनाओं में जुड़ते और विभिन्न समस्याओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थनाओं को इस घड़ी सुन रहे पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, जिनकी संतान नहीं है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु जो गर्भ धारण करने पाए खुदावन परमेश्वर, बंद कोख यीशु के नाम से खुलने पाए, रबांदा खाला यीशु के नाम से बंद को खुलने पाए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर प्रभु, डॉक्टर के हर एक रिपोर्ट को हम कैंसिल करते इसी घड़ी हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर, जो कार्य में रुकावट और बाधाएं हैं परमेश्वर, जो कार्य खुला नहीं है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो कार्य खुलने पाए प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, बंद दरवाजे जो शत्रु ने इनके जीवन से बंद करके रखा, आज यीशु के नाम से वो बंद दरवाजे खुलने पाए। आशीष आए खुदा प्रभु जी, आपकी भलाई आए प्रभु, छुटकारा आए प्रभु जी, पापों के बंधन से लोग छुड़ाए जाए, पवित्रताई के जीवन को जीने पाए, हर प्रकार के गलत विचारों के बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, जय और छुटकारा यीशु के नाम से मिलने पाए, बीमारियों के बंधन टूटने पाए, अंधकार के बंधन टूटने पाए, दर्द और पीड़ा छोड़कर जाए यीशु के नाम से, आंखों के इन्फेक्शन दूर होने पाए प्रभु जी, हाथ और पांव की जलन यीशु के नाम से जाती रहे। रिबा शंदरबा सिखी रिबा स्तनरबा, पिता परमेश्वर, जो रात्रि को सो नहीं पाते प्रभु, जो गलत विजन को, गलत स्वप्न को देखते हैं और शत्रु उनके जीवन से गलत व्यवहार को करता है, आज ऐसे बंधन यीशु के नाम से टूट पाए, आजाद किए जाए आपके बेटे बेटियां, आपकी जवान बेटे और बेटियां खुदा इन बंधनों से आजाद किए जाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, हर एक निराशा, हर एक हताशा आपके लोगों को छोड़कर जाए, अपनी अद्भुत शांति और आनंद से परिपूर्ण कीजिए। जितने हॉस्पिटलों में प्रभु जी इसी घड़ी चंगाई को पाए खुदा, हाँ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और पिता जय और छुटकारे को पाकर सकुशल अपने परिवार पर लौट कर आने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने परमेश्वर बॉर्डर पर परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर सुरक्षा को दे रहे प्रभु जी, और खुदावन कई आतंक है इनके जीवन में, कई डर है खुदावन प्रभु जी, और हर प्रकार का डर के लोगों के जीवन से निकल जाने पाए खुदा। आपके बच्चों को पिता आप कहते हैं प्रभु जी, आप उनकी आड़ और ढाल है प्रभु, आपका वचन उनके लिए कहता है प्रभु, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, जो बॉर्डर में परमेश्वर पिता रक्षा कर रहे प्रभु जी, आप उनके सिर का एक बाल भी बांका होने नहीं देंगे, आप उनकी आड़ और ढाल बनकर अपने लोगों की हिफाजत कर रहे पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है खुदा, यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए, हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे, बीमारियां जब समझ नहीं आ रही प्रभु, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा प्रभु, परंतु खुदावन यीशु आपके नाम से ये चंगाई को पाए, हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए, हर प्रकार के दुष्टता के बंधन तोड़े जाए, परिवारों से प्रभु शैतानिकता के बंधन टूटे प्रभु, अंधकार की शक्तियां छोड़े इनके जीवन से, इसी घड़ी दुष्ट की ताकत इनके जीवन को छोड़ने पाए प्रभु जी, टूटे यीशु के नाम से। ओ खुदावन परमेश्वर, अब बड़ी जय को दे रहे प्रभु, अपने लोगों को बड़े छुटकारे को दे रहे प्रभु जी, जो पाप के बंधन है प्रभु जी, जो अंधकार के बंधन है इनके परिवारों में प्रभु, जो परमेश्वर प्रभु जी बुराई के बंधन है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से टूटने पाए। हाँ पिता, सास बहू के झगड़े प्रभु जी, जो परमेश्वर बढ़ती जा रही है खुदा, शैतान ने जिनके परिवारों में गड़बड़ी डाला है, आज यीशु के नाम से वो सारे बंद होने पाए। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता, सास बहू के बीच में मेल मिलाप हो, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप हो, बच्चे माता पिता के जीवन में मेल मिलाप हो, हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। खुदावन आप जय दे रहे प्रभु, आप छुटकारे को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा,
आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।